मसीह में हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने एक मरतबा फिर हमें ये मौका बख्शा कि वबा के इन दिनों में, काल के इन दिनों में, मुसीबत के इन दिनों में खुदावंद ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम खुदावंद के तख्त के सामने आएँ और उसके ज़िंदा कलाम तरफ अपना रुख करें और वो हमसे कलाम करे और हमारी जानें ताज़ा दम हों। और आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 16 आयत से। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढा कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूँगा और अपनी जान से कहूँगा, ए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किस का होगा। ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। खुदावंद यीशु मसीह आज के इस कलाम के हिस्से में एक तमसील बयान करते हैं और एक दौलतमंद आदमी का जिक्र करते हैं। उस दौलतमंद आदमी का खुदा ने ये बताया कि जब उसके बाद बहुत सी पैदावार हो गई, बहुत पैदावार होने के बाद उसे पता था अब मैंने इसको सेल करना है तो मेरे पास बहुत सा रुपया पैसा हो जाएगा और बहुत सा अनाज फिर भी बचा रहेगा, मैं इसे कैसे संभालूंगा। और वो खुदा की कुदरत को वैसे नहीं जानता था। उसका ध्यान, उसकी सोच, उसका ईमान, उसका तवक्कल उसकी दौलत हुआ करता था। इसीलिए वो इंसान कहता था कि मैं अपने माल को सेव कर लूँगा और आने वाले बहुत से सालों के लिए अपने लिए और अपनी औलाद के लिए इसको महफूज कर लूँगा और हमारी जानें आराम से खाएंगे। पर खुदावन ने इस कलाम में हमें ये बताया कि खुदावन ने जब उससे कलाम किया और उस पर इस बात को रिवील किया कि तू ऐसा सोचता है, पर आज ही ये जान तुझसे ले ली जाएगी। आज भी दुनिया जिस हाले में खड़ी है, इस दुनिया में बहुत से लोगों को देखते हैं कि मालो दौलत जमा करने की दौड़ लगी हुई है, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए जमा करना चाहते हैं और इस सारी दौलत को वो किसी तरह से भी कमाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, उन रस्तों से भी जो रस्ते कलाम के खिलाफ हैं, क्योंकि उनके दिल में इस बात की जुस्तजू है कि जो कुछ आज हम अपने हाथ से कर जाएंगे वो हमें संभालेगा, वो हमें बचाएगा। आप माइकल जैक्सन को सारे जानते हों, कोई भी यहाँ पर ऐसा बैठा नहीं जो माइकल जैक्सन को ना जानता हो। माइकल जैक्सन एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके बाप ने उसके ये फ़न सिखाया, उसने सीखा और जब वो फेमस होना शुरू हो गया हॉलीवुड की दुनिया में, वो बढ़ता चला गया, उसके पास रुपया पैसा आया, तो वही माइकल जैक्सन सबसे पहले अपने वालिदैन के खिलाफ ही हुआ, अपने बहन भाइयों के खिलाफ ही हुआ, क्योंकि उसका रंग काला था और उसे अपने रंग से नफरत थी, उसे कालों से नफरत थी। और जब उसके पास दौलत आना शुरू हो गई तो उसने प्लानिंग करना शुरू कर दी। जैसे आज हमने इस इंसान के बारे में पढ़ा है, सेम इसी तरह उसने भी ऐसे कहा। यूट्यूब पर, गूगल पर आप रिसर्च करें, उसने अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग के लिए 150 साल मुकर्रर किए थे और इन सालों में उसने अपनी ज़िंदगी के 25 साल डॉक्टर की हदायत के बगैर कुछ भी नहीं खाया पिया। 25 साल का वक्त बहुत सा साल है, इतनी पाबंदी। और ये उसे फ़िक्र खाई जाती थी कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ खाऊंगा या कोई मुझे ऐसा खिला दे तो कहीं मैं मर ना जाऊं। उसका खाना हर रोज़ लेबॉर्ट्री से टेस्ट होता था, टेस्ट होने के बाद वो खाता था। वो जिस जगह पर सोता था वो ऑक्सीजन बेड था, वो ऑक्सीजन रूम था। 12-12 डॉक्टर उसकी हिफाजत के लिए एनी टाइम मौजूद होते थे। उसने अपने जिस्म के अंदरूनी अज़ा के लिए भी लोगों को तैयार कर रखा था, जिन्होंने अपने जिस्म के अंदरूनी पार्ट्स को डोनेट कर रखा था माइकल जैक्सन के लिए, और माइकल जैक्सन ने उनका खर्चा उठा रखा था। लोगों ने अपने दिल डोनेट कर रखे थे, फेफड़े, जिस्म का हर एक अज़ू उसने एक एक्स्ट्रा तैयार कर रखा था कि अगर मुझे दिल का दौरा पड़े तो फ़क्तन ही मैं उस बंदे से बोलूं जिसका मैं खर्चा उठाता हूं वो मुझे अपना दिल दे दे। उसको हज़ारों इंजेक्शन लगते थे महाना और उसकी प्लानिंग थी कि मैं 150 साल जीऊँगा। वो जब बाहर जाता था वो मास्क चढ़ा के जाया करता था, और जब किसी से हाथ मिलाता तो ग्लव्स के बगैर कभी किसी से हाथ नहीं मिलाता था, और खुदगर्जी से वो भरा हुआ था। उसे कालों से नफरत थी। वही लोग जो उस पर मरते थे, आवाम मरती थी, वो उनसे बीच में नफरत रखता था, क्योंकि उसे डर था कहीं उसे कोई जरासीम ना लग जाए, उसको कोई वायरस ना लग जाए। उसने, मेरे ख्याल से अगर आज हम देखें एहतियात का एक हदूद देखें, तो मेरे ख्याल से मैंने ऐसी परहेजगारी
इंसानों में कहीं नहीं देखी जो मैंने उसके बारे में सुनी। उसका खाना पीना, उसका रिहाइश, उसका बैठना, उसका उठना, सब कुछ डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक था। हैरान कुन बात यह है कि इतनी बड़ी प्लानिंग करने के बावजूद भी माइकल जैक्सन की उम्र जो ज़मीन पर थी वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 50 साल। वो बंदा जो डॉक्टर की हिदायत के साथ खाता था, वो बंदा जो हर तरह की एक्सरसाइज करता था, वो बंदा जिसकी मेडिसिन हमेशा उसकी टाइम पर उसको मिलती थी, खाना उसको टाइम पर मिलता था, हर जरासीम से उसको बचाया जाता था, उसके घर में हर तरह के वो आलात थे जो जरासीम को उससे दूर रखें। उस बंदे ने 150 साल की प्लानिंग की थी और उसे ये नहीं था पता कि एक रोज़ उसे यहाँ से जाना है। ये वो इंसान है जिसने अपनी दौलत पर तवक्कल किया, अपने रुपए पैसे पर तवक्कल किया और वो अपनी ज़िंदगी को बढ़ा ना सका। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं जिन्होंने खुदा को जाना वो 950 साल की उम्र तक भी गए हैं। एक रास्तबाज बंदे में और एक गुनाहगार बंदे में जिसने तौबा नहीं की, वो ये सोचता है मेरी दौलत, मेरा स्टेटस, मेरी पहचान, मेरे डॉक्टर, मेरी अप्रोच मुझे बचा लेगी। पर ऐसा मुमकिन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बचाने वाला सिर्फ एक ही है और वो यीशु नासरी है। वो यीशु जो कोढ़ को हाथ लगाता है तो कोढ़ी शिफा पा जाता है। वो यीशु जो लाजर को हुक्म देता है वो मुर्दा जिस्म जाग जाता है। आज भी हमारे घरों में, इर्द गिर्द मुल्कों में, शहरों में, घरानों में कोरोना वायरस की वजह से हम बड़ी मुश्किल में हैं और देखने में ये आता है जगह जगह सैनिटाइज़र, ग्लव्स चढ़ाए जा रहे हैं, मास्क चढ़ाए जा रहे हैं। आज भी खुदा के बंदा शाहिद साहब से मेरी बात हो रही, तकरीबन 1 घंटा हमने इस चीज़ पर बात की और हैरान कुन बातें थी। कुछ लोगों ने इतना परहेज़ किया, हम देखते हैं अमीर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा परहेज़ किया और हम देखते हैं कि वही इस वबा में ज़्यादा मुब्तला रहे। और वो जो गरीब गुरबा नहीं मास्क खरीद सकते, नहीं सैनिटाइज़र की बोतल लेके आ सकते, उनको हम देखते हैं बग़ैर मास्क के फिर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि एहतियात नहीं करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, पर इससे भी बढ़कर बात यह है क्या हम यीशु के खून के बारे में जानते हैं? अगर तो हम यीशु के खून के बारे में जानते हैं तो कोई सैनिटाइज़र हमें बचा नहीं सकता, कोई हमारी एहतियाती तदबीर नहीं हमें बचा सकती। फ़कत एक ही हमें चीज़ बचाएगी और वो यीशु का लहू है। अगर हम लहू में छुपे हैं तो यकीनन कोई वबा हमारे पास नहीं फटक नहीं पाएगी। हमारे इर्द गिर्द 10,000 गिर जाएंगे पर हमारा ख़ैमा कायम रहेगा, हमारी जान कायम रहेगी। और आज दौलत ने अंधा कर दिया। यही दौलत का लालच खुदा के बेटे को भी दिया गया था। उसको वो ज़मीन की तमाम शान और शौकत दिखाई इब्लीस ने। उसने कहा तो मुझे सजदा कर और ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हालांकि वो इस बात को जानता था कि मैं खुदा के बेटे से ऐसा कह रहा हूँ, और खुदावन ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। खुदावन ने इसकी उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। और इंसान तब तक उसकी इस ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर सकता जब तक उसे ये ना पता चल जाए कि आसमान के तले, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर आदमियों को फ़कत एक ही नाम बख्शा गया है और नाम यीशु नाम है। जब तक हम यीशु नाम को नहीं जानेंगे हम अपनी निजात को नहीं जान सकते, हम अपनी प्रोटेक्शन को नहीं जान सकते। क्योंकि कलाम में लिखा है मैं तेरा मोहकम किला हूँ, मैं तेरे छुपने की जगह हूँ, मैं तेरी सिपर हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी निजात हूँ। और जो कोई भी अपनी ढाल में जब जाएगा उसे कोई भी वबा छेड़ने ना पाएगी, उसे कोई भी जरासीम पड़ने ना पाएगी। हम ईमानदारों को देखते हैं कि ईमानदारों का एक बड़ा अंबार है जिन्होंने उम्र का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन पर गुजारा, पर वो सारे जितने भी ईमानदार, जितने भी हीरो आपको मिलेंगे वो बाइबल में ही मिलेंगे। इतनी उम्र किसी ने नहीं पाई, ऐसी जाने किसी ने नहीं पाई। शमशून का जोर वो खुदा की तरफ से था। किसी इंसान की तरफ ऐसा जोर हो सकता है कि गधे के जबड़े से 1000 बंदों को मार देना? आज लाखों लाख टाइम भी खुराकें आप खा लो, कभी ऐसा जोर नहीं आ सकता। इसीलिए हमें इस कोरोना वायरस से, इस वबा से कभी नहीं घबराने की कोई ज़रूरत। ठीक है, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, पर इनसे भी अव्वल बात इस बात की है कि हमने तौबा की हो, हम यीशु के जानते हों, अपने निजात दहिंदा को जानते हों। क्योंकि हम जितनी मर्जी भी चाहे एहतियात कर लें, आज हम देखते हैं कि जगह जगह पर धोखा है। किसी को अगर कोई कोरोना वायरस हो दे तो वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। उसके ना बताने की वजह से बहुत से शहरों में, बहुत से ममालिक में आज ये फैल चुका है। आप क्या समझते हैं जिसको हुआ उसने बताया होगा? कभी नहीं। और हमसे कितने लोग मिल जाते हैं हमें खुद भी नहीं अंदाज़ा। कोरोना वायरस वाले भी मिल जाते हैं, पर आज बचेगा वही जो यीशु के खून के नीचे है। क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन ना मगरिब से है, ना मशरिक से है,
बल्कि नूरों के बाप की तरफ से होती है और आसमान से आती है। और वो प्रोटेक्शन ऐसी प्रोटेक्शन है जिसमें ना कोई वबा है, ना कोई काल है, ना तंगी है, ना तकलीफ है, ना दुख है। आज हमें इस इंसान की तरह बेवकूफ़ी नहीं करनी। अपनी अप्रोच से नज़रें हटा लें, अपने तल्लुकात से नज़रें हटा लें, अपनी दौलत से नज़रें हटा लें, अपनी अकल से नज़रें हटा लें। तो खुदावंद ने कहा जो कोई भी बच्चे की माने खुदा की बादशाही को कबूल करेगा, खुदावंद उसको कबूल करेगा। खुदा चाहता है कि हम अपनी सोच में बच्चे बन जाएं, अपने चाल चलन में बच्चों की तरह हो जाएं, ताकि अपना सारा तवक्कल जिंदा खुदा पर लगा दें। क्योंकि एक छोटा बच्चा ये नहीं जानता कि बाप कैसे कमाता है, वो कहाँ से आएगा, वो जिद करता है और उसको मिल जाता है। हमें भी इसी तरह बाप के सामने जिद करना है, बाप से मांगना है, और बाप फयाजी के साथ बख्शने वाला खुदा है। मेरे अजीज़ों, दुनिया से ये सोचती है कि आइंदा दिनों में आने वाले हालात जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, पर बाइबल मुकद्दस और वो ईमानदार जो बाइबल के स्कॉलर हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं, वो इस बात को बताते हैं, नबूवतें हमें बताती हैं, जिंदा खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें कोई भी वबा से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले दिनों में हालात और ख़राब हो जाएंगे, पर उन लोगों के लिए जो यीशु को नहीं जानते। हम काल के दिनों में भी खाएंगे, क्योंकि हम अब ज़मीन पर आंसुओं के साथ बोते हैं और खुशी के साथ काटेंगे। हमें खुदावंद पर ईमान रखना चाहिए, हमें खुदावंद पर तवक्कल रखना चाहिए, हमें खुदावंद पर भरोसा रखना चाहिए। फिर हालात कैसे भी क्यों ना हो, कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा। आगे यहाँ पर लिखा है आखिर में, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। मुकाशफा में खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि तू जो दौलतमंद है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू ख़वार है, इसलिए कि उसके पास कुव्वत का लिबास नहीं, इसलिए कि वो खुदावंद के नाम से उसने तौबा नहीं की, इसलिए कि वो किताब हयात में उसका नाम नहीं लिखा गया, इसलिए कि वो खुदा के घराने का फ़र्द नहीं बना, इसलिए कि वो उसका बेटा और बेटी नहीं बने। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि क्या हमारी दौलत हमारे आगे काम आएगी, हमारे सोर्सेज आगे हमारे काम आएंगे, या ज़िंदा खुदा हमारे साथ काम आएगा, ज़िंदा खुदा हमें बचाएगा। हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की, और दुनियावी तौर पर हमें उन तमाम सोर्सेज से नज़रें हटाने की, क्योंकि खुदावंद हमें उस जगह पर लेकर जाना चाहता है जहाँ पर हम दुनिया से नज़र हटाकर अपने ज़िंदा खुदा की तरफ ध्यान को लगाएं, अपनी ज़िंदगी उसे दें। जब हम अपनी ज़िंदगी उसे देंगे तो वो हमारी ज़िंदगी का फिर रखवाला होगा, वो हमारी ज़िंदगी का ज़िम्मेदार होगा, वो हमें बचाने वाला होगा, वो हमें छुड़ाने वाला होगा, वो हमारे आगे आगे को रुक कर चलेगा और दुश्मन के जबड़े पर मारेगा और दुश्मन को शर्मिंदा करेगा। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अरबाज के साथ मिलकर दुआ करते हैं आज के कलाम।